हाय फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपको बताने वाली हूँ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण, यानी कि अगर आपको अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत आप कराना चाहते हैं और कौन लोग करा सकते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अब वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। हिंदू विवाह अधिनियम उन मामलों में लागू होता है जहाँ पति और पत्नी दोनों हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं या जहाँ वे इनमें से किसी भी धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। इस प्रक्रिया में पहला कदम उन सब रजिस्ट्रार पर लागू होता है जिनके अधिकार क्षेत्र में विवाह को रद्द कर दिया गया है या विवाह के लिए किसी भी पार्टी में निवास किया गया है। दोनों पार्टियों को एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उस पर हस्ताक्षर करना होगा और शादी के समारोह की 2 तस्वीरें साथ में जमा करनी होंगी। शादी का निमंत्रण कार्ड उम्र के लिए दोनों पक्षों के पास प्रमाण, नोटरी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के हलफनामे में यह साबित करना हो कि दोनों पक्ष हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शादी जो की है उन्होंने मानसिक स्थिति के अनुकूल हुई है। सभी दस्तावेजों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, यानी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उसके द्वारा अटैच्ड कर होना चाहिए और पार्टियों को उप रजिस्ट्रार के कैशियर के साथ एक शुल्क जमा करना होगा और आवेदन पत्र के साथ रसीद संलग्न करना होगा। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद और दस्तावेज सत्यापित हो जाने पर संबंधित अधिकारी विवाह प्रमाण पत्र जारी होने पर पंजीकरण की तारीख बताएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पार्टियों के बीच विवाह को कानूनी और वैध मानने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इन शर्तों को सेक्शन के तहत निर्दिष्ट किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के आधार पर विवाह को केवल तभी वैध माना जाएगा जब विवाह के दोनों पक्ष हिंदू होते हैं। यदि विवाह में किसी भी पक्ष के मुस्लिम या ईसाई हैं तो वह विवाह हिंदू विवाह नहीं होगा। निम्न स्थितियों के पूरा होने पर किसी भी 2 हिंदुओं के बीच विवाह को रद्द किया जा सकता है, यानी कि ऐसी 2-3 कंडीशन मैं बताऊंगी। अगर आप हिंदू हैं तो भी आपके विवाह को रद्द किया जा सकता है। पहला यह है कि यदि विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी का भी जीवन साथी नहीं है। यदि विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी का भी जीवन साथी नहीं, यानी कि अगर विवाह के टाइम पर एक पार्ट प्रेजेंट है और दूसरा प्रेजेंट नहीं है तो भी आपके विवाह को रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा यह है कि दोनों पक्षों में दोनों की सहमति होनी चाहिए। ऐसा ना लगे रजिस्ट्रार को कि एक की सहमति है और एक की असहमति है। तीसरा है, हालांकि एक वैध सहमति देने में सक्षम दोनों में से कोई भी किसी भी मानसिक विकार या किसी भी हद तक पीड़ित नहीं हो कि शादी के लिए अयोग्य हो और बच्चे की देखभाल करने में सक्षम ना हो, यानी कि उन्हें मेंटली और फिजिकली फिट भी होना चाहिए जो कि अपनी शादी की लाइफ को सरवाइव कर सके और बच्चे की केयर कर सके। नेक्स्ट है, यदि उनमें से कोई भी पागलपन या मिर्गी की आवृत्ति हमलों के अधीन है तो भी ये इस विवाह को रद्द कर दिया जाएगा। लड़का और लड़की की जो एज होनी चाहिए, लड़के की एज 21 साल और लड़की की एज 18 साल ही निर्धारित की गई है, यानी कि अगर इससे कम होती है तो भी ये शादी रद्द कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, दोनों पक्ष निषिद्ध संबंधों के सीमा के भीतर नहीं है जब तक कि प्रथा, धर्म या उनमें से किस प्रत्येक को नियंत्रित करने में दोनों के बीच विवाह की अनुमति ना हो। अगला है, जब तक रिवाज या धर्म दोनों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देता है तब तक दोनों पक्ष दूसरे के वंशज नहीं हो सकते। 2 व्यक्तियों में जो डिसाइड किया गया है, ये अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आधार पर शादी करने जा रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको मैरिज करने के लिए आवेदन करना चाहिए। तो गाइज, आज का वीडियो ये था कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत अपना विवाह को पंजीकरण कराना चाहते हैं तो आपको सबसे बड़ी शर्त यही है कि आपको हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख होना चाहिए या इन्हीं में से किसी भी धर्म में परिवर्तित होना चाहिए। तो गाइस, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।